हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन हुआ था 4 दिन के लिए जो चला था स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050 and 2051। इसका मतलब है जो टिकट सोल्ड हुई थी पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी दिन वो थी 1094, 1812, 2050, 2751। Find the total number of tickets sold on all 4 days। अब हमें बताना है कि इन 4 डेज को मिला के कितनी टोटल टिकट सोल्ड हुई थी। तो पहले इसके लिए हम लिख देंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, जो कि है 1094। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050 एंड लास्ट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे 2751। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल कितनी टिकट्स हैं अगर सोल्ड हुई है। अगर हमें बताना है कि टोटल कितना है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 1094, 1812 एंड 2050 को 2751 से प्लस कर देंगे। तो हम इसको प्लस करते हैं तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10 + 5 15 + 5 20, 0 2 कैरी ऊपर 8 9 10 + 7 17, 1 कैरी ऊपर 2 + 2 4 1 5 1 6 एंड 1 कैरी 7। तो हमारा आंसर आ गया है 7707 टिकट्स वर टोटल सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? ये क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक काफ़ी फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने अभी तक 6980 रन स्कोर कर दिए हैं एक टेस्ट मैच में, और वो करना चाहता है 10,000 टोटल रन कंप्लीट। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हम शेखर को और कितने रन चाहिए कि वो अपना टारगेट यानी कि 10,000 रन पूरे कर दे। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स ही विश टू स्कोर, मतलब उतने रन्स जिनको वो स्कोर करना चाहता है, जो कि है 10,000। फिर हम लिख देंगे नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड, मतलब जितने उसने अभी तक स्कोर कर दिए हैं, जो कि है 6980। तो हमें जो बचे हुए रन्स हैं उसको निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, क्योंकि देखो उसने अभी तक 10,000 कर दिए हैं, 6980 हैं। अगर हमें निकालने हैं कितने रन्स और चाहिए, तो मतलब हमें ऐसा कोई नंबर जिसको 6980 से प्लस करें तो 10,000 हो जाए। उस नंबर को निकालने के लिए हम 10,000 के साथ 6980 माइनस करेंगे। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रन्स ही नीडेड मोर। तो आ जाएगा 10,000 माइनस 6980। हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। ले लेते हैं 10,000 माइनस 6980, 0 से 0 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। 8 से 0 है तो एक कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 8 2। तो अब हमने इससे कैरी ली तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि हमने जब ये 1 को कैरी दी तो 1 हट जाएगा, ये 10 बन जाएगा। फिर इसको कैरी चाहिए थी तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। फिर इसको कैरी दी तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 9 - 9 0
एंड 9 माइनस 6 3, तो हमारा आ गया 3020। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्शन के टाइम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने 5,77,500 वोट्स मिले उसको, और जो उसका सबसे पास था, मतलब जो सबसे उसके पास तक पहुंच पाया था उसका राइवल, उसको जितने वोट मिले थे वो थे 3,48,700। अब क्वेश्चन पूछता है कि कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से जीता है, मतलब कितने ज़्यादा वोट से जो हमारा जीतने वाला कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से जीता है। तो पहले इसको करने के लिए हम माइनस करेंगे, तो पहले लिख देंगे नंबर ऑफ वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो कि थे 5,77,500। फिर हम लिख देंगे नंबर ऑफ वोट्स हिज नियरेस्ट कैंडिडेट सिक्योर्ड, मतलब उसके सबसे पास ही जो कैंडिडेट था उसने कितने वोट सिक्योर किए, वो थे 3,48,700। फिर द मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इज इक्वल टू, अब ये पता करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, तो 0 माइनस 0 होता है 0, 0 माइनस 0 अगेन 0, 7 माइनस 5, 5 छोटा है तो हम इसको कैरी दे देगा, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 6। तो 7 माइनस 15 होता है 8, 8 माइनस 6, तो 6 छोटा है तो 7 इसको अपनी कैरी दे देगा, ये बन जाएगा 16, 8 माइनस 16 होता है 8। अब 4 माइनस 6 बड़ा है तो हम कैरी नहीं लेंगे, 4 माइनस 6 होता है 2 एंड 3 माइनस 5 माइनस 3 होता है 2। तो हमारा आंसर आ गया है 228,800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater by how much? तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि कृति का जो बुक स्टोर है उसने 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स पहले वीक में सोल्ड करी है, जून के पहले वीक में, और फिर उसने 4,07,68 रुपीज़ तक की बुक सोल्ड करी है सेकेंड वीक में उसी मंथ के। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल सेल कृति की दोनों वीक्स की मिला के कितनी हुई थी। और फिर हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच, किस वीक में सेल ज़्यादा थी और कितने से थी। तो पहले हम लिख देंगे वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में हमारी 2,85,891 की सोल्ड हुई थी। दूसरे में लिखेंगे हम वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, जो कि हुआ था 4,07,68। तो अब हमें पता करना है कि दोनों वीक से मिला के कितनी सेल हुई थी। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अभी हम इसे प्लस करते हैं, तो 8 + 1 होता है 9, 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 8 + 7 15 + 1 16, 6 1 कैरी, 5 + 1 होता है 6, 8 कोई कैरी नहीं है, दूसरा नंबर भी नहीं है, यहाँ पे 0 है तो हम 8 लिख देंगे। 4 + 2 होता है 6। तो अब है हमें डिफरेंस इन द सेल ऑफ बोथ वीक। तो हमें पता करना है कि दोनों वीक्स की जो सेल हुई थी उसमें कितना अंतर था। तो उसके लिए हम दोनों वीक की सेल्स को माइनस करेंगे। तो जो ज़्यादा सेल हुई थी जिसमें उसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमेशा
बड़े से छोटा माइनस होता है। तो अभी होएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 6 माइनस 9, 6 छोटा है तो 7 इसे कैरी देगा, ये बन जाएगा हमारा 16। 16 माइनस 9 होता है 7। अब 7 बन गया 6 जो कि अभी छोटा हो चुका है, 8 से छोटा है तो हम इसे कैरी देंगे 1 की। तो 8 माइनस 16 8। तो अब 0 ने इससे कैरी ले ली थी, ये बन गया था 10, पर इसने इसे कैरी दी तो ये बन गया 9। अब इसने इसको कैरी दी तो ये बन चुका है 9। तो अभी हम करेंगे 9 माइनस 5 होता है 4। तो इसने भी इसको कैरी दी, ये बन गया 9। 8 माइनस 9 1, 4 ने इधर कैरी दी, ये बन गया 3। 2 माइनस 3 1। तो हमें आंसर निकल के आता है सेल ऑफ सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर, जो कि थी 4,768। और अब वो ग्रेटर थी 1,14,877 से, मतलब उसने सेकेंड वीक में इतने ज़्यादा की सेल करी। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the least 5 digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का, जो कि 6, 2, 7, 4 एंड 3 को मिला के बनते हैं और हर नंबर एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना होता है, तो हम जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको एट द फर्स्ट लिख देंगे, फिर उससे स्मॉलर नंबर उसके बाद, फिर स्मॉलर उसके बाद, फिर उसके स्मॉलर उसके बाद, सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का लिए इसी का उल्टा करना होता है, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। तो अब हमें एक क्वेश्चन पूछता है कि हमें दोनों के बीच डिफरेंस पता करना है, मतलब कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। तो हम इसके लिए से माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 2, 2 छोटा है तो 2 कैरी लेके बन जाएगा 12। 7 माइनस 12 होता है 5। 3 से बन गया ये 2, 2 6 से छोटा है तो हम इसे बना देंगे 12। ये इससे कैरी ले लेंगे, 6 माइनस 12 6। 4 से बन गया 3, 3 छोटा है, कैरी लेके 13 बनाएंगे। 4 माइनस 13 9। 6 बन गया हमारा 5, 5 छोटा है, कैरी लेके 15 बना देंगे। 7 माइनस 15 माइनस 7 8 होता है, 7 से कैरी ली तो ये बन गया 6 एंड 6 माइनस 2 होता है 4। तो आ गया हमारा आंसर 48,965। मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है वो है 48,965। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज पर डे। मतलब जो एक मशीन है वो एक एवरेज तरीके से, मतलब दिन में करीब करीब 2,825 स्क्रूज बना देती है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि कितने स्क्रूज वो टोटल बनाएगी जनवरी के महीने में 2006 के टाइम। तो अब कुछ आंसर इस प्रकार होगा, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। एक डे में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होते हैं 2,825, इतना क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, मतलब जनवरी के मंथ में कितने डेज हैं। 2006 से मतलब नहीं रखता क्योंकि जनवरी में हमेशा 31 डेज रहते हैं, तो हम लिख देंगे 31 डेज। टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। तो ये निकालने के लिए हम 2,825 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि 31 डेज में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होंगे अगर पर डे
2825 होते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 होता है 5, 2 इंटू 1 2, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 1 2। अब 3 5 से होता है 15। तो पहले मल्टीप्लाई में यहाँ क्रॉस आ जाता है। अगर हमने सेकंड नंबर पे जा रहे हैं तो एक क्रॉस, अगर यहाँ पे थर्ड नंबर होता मान के चलो 4 होता, तो अगर हम ये पूरा कर लेते तो यहाँ पे आते हैं 2 क्रॉस, पर यहाँ पे इतना ही है। तो कंटिन्यू करते हैं। 5 इंटू 3 होता है 15, 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 आ गया। 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 8, 6 प्लस 2 8। अब हम प्लस करेंगे 5 माइनस नीचे क्रॉस है तो मतलब इसको 0 है, तो 5 प्लस एक्स हो गया 0, 5 प्लस 2 हो गया 7, 8 प्लस 7 हो गया 15, 5 1 कैरी ऊपर आ जाएगी, 4 इन प्लस 2 हो जाएगा 6 प्लस 1 7, एंड 8 तो वैसे आया क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, कैरी भी नहीं आई है। तो अब आगे आएगा नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 इज इक्वल टू 87,575। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर, मतलब एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है। शी प्लेड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1,200, मतलब उसने 40 रेडियो मंगाए हैं जो कि 1,200 का एक अकेला रेडियो है। तो क्वेश्चन पूछता है कि उसे कितना मनी उसके पास बचा रहेगा इस परचेज के बाद। तो पहले हम लिख देंगे मनी द मर्चेंट हैड जो कि था 78,592, नंबर ऑफ रेडियो शी बॉट जो कि था 40 रेडियोस, उसने 40 रेडियोस मंगाए थे ना, तो वही हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, तो एक रेडियो की कॉस्ट है 1,200। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस 40 इंटू 1,200, क्योंकि 1 रेडियो की कॉस्ट 1,200 है, 2 रेडियो की कॉस्ट 1,200 प्लस 1,200 जो कि होता है 1,200 इंटू 2। तो वैसे इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये है 40 रेडियोस की बात पूछी गई है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आता है। 1 इंटू 0 0। अब यहाँ पे आएंगे एक क्रॉस लगा देंगे, जैसा कि बोला था अगर सेकंड नंबर की तरफ जाते हैं तो एक क्रॉस लग जाता है। अगेन 4 इंटू 0 का 0 आएगा, 4 इंटू 0 0, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है नंबर तो उसका आंसर 0 आता है। 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आया 0 प्लस एक्स 0, 0 प्लस 0 0, 0 में प्लस 0 करेंगे 0, 8 प्लस 0 8, 4 ऊपर कुछ नहीं है तो 4। तो आया हमारा टोटल आया 40 रेडियोस की कॉस्ट थी 48,000 रुपीज़। अब हमें आगे पूछा गया है कि उस मर्चेंट के पास कितना मनी बच जाएगा इन 40 रेडियोस को लेने के बाद भी। तो हम लिखेंगे मनी डैट विल रिमेन टू हर, तो उसके लिए हमें माइनस करेंगे 78,592 से 48,000 को, क्योंकि हमें पता करना है कि उसके पास रिमेनिंग मनी कितना है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो यस, तो 2 माइनस 0 होता है 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, क्योंकि 8 में से 8 माइनस हो गया तो 0 आ जाएगा। तो 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचता है 3। जो मनी उस लड़की के पास बचेगा वो है 30,592। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मतलब बोलता है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 69 instead of multiplying
बाय 56। मतलब एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि उसे 56 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब उसने 56 की जगह गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूछ रहे हैं बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो मतलब उसका जो ग्रेटर आंसर था वो करेक्ट, मतलब जो उसका आंसर निकला है 65 से मल्टीप्लाई करके, तो उसके 56 से मल्टीप्लाई करने की से कितना बड़ा निकला है। मतलब करेक्ट आंसर होना था 56 से मल्टीप्लाई करके, पर उसने किया है 65 से। तो ये पूछा गया है तो वो बड़ा कितने नंबर से, मतलब कितना बड़ा है वो। तो अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हम लिख देंगे पहले करेक्ट नंबर 56, ताकि हमें पता चले कि 56 हमारा करेक्ट नंबर था एंड रॉन्ग नंबर इज 65। मतलब उसने गलती से 65 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको करेक्ट सॉल्यूशन करें, मतलब कि जो करेक्ट नंबर है जो कि था 56, उससे मल्टीप्लाई करके देखें, तो यह आता है 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। मतलब 56 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर कुछ ऐसे आता है 6 × 6 36, 6 ऊपर जाएगी 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 1 + 2 पर कैरी गई तो 6 2 जा 12 प्लस 2 4, 7 6 जा 42, ऊपर 1 कैरी थी 43 हो गया। फिर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30, तो बताया था हमने पहले क्रॉस आ जाएगा। 5 6 जा होता है 30, 0 3 कैरी, 3 5 जा 15 16 17 18, 8 1 ऊपर कैरी गई, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36। तो अब हम लास्ट में इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 6 + x, मतलब 6 + 0 6, 1 + 0 1, 8 + 4 होएगा 12, 2 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, 6 + 4 हो जाता है हमारा 10, तो 0 1 कैरी, 3 + 1 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4,05,216। करेक्ट सॉल्यूशन का आंसर आया है ये। और अगर हम रॉन्ग सॉल्यूशन, मतलब कि जो उसने रॉन्ग नंबर लिया था, तो उसको करके देखें तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 18, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 11 1 हो गया, एक ऊपर कैरी चल जाएगा, 7 5 जाएगा 35, जो कि कैरी के साथ ऐड होके बन जाएगा 36। अब हम करें 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 8 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 2 ऊपर आ जाएगा, 6 2 जा 12 14 हो जाएगा, 4 1 कैरी ऊपर आ जाएगी, 7 6 जो होता है 42 प्लस 1 43, 0 + 0 0, 8 + 6 12, 2 1 कैरी, 1 + 1 2 प्लस 1 3, 6 + 4 होता है 10, 0 1 कैरी, 6 + 3 + 3 6 1 7, और 4 में कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट 4 नीचे आ जाएगा। तो अब हमें बताना है इसका डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों के बीच जो दूसरा वाला है वो कितना ग्रेटर है। अब हमें बताएंगे जैसे कि जो रॉन्ग वाला था वो ग्रेटर था, तो हम उसको पहले हम उसको ऊपर ले लेंगे, तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ 470,320 माइनस 405,216। तो ग्रेटर कौन सा है ये, तो इसको हम ऊपर ले लेंगे, ये स्मॉलर है ये नीचे आ जाएगा। तो अभी हम इसको माइनस करेंगे, 6 - 0 0 छोटा है तो कैरी आ जाएगी 10 की, ये बन जाएगा 2 था, इसने जो कैरी दी ये बन जाएगा 1, 6 - 10 4, 1 - 1 0, 3 - 2 1, क्योंकि
इसने जो कैरी नहीं दी थी तो ये 3 ही रहेगा, तो 3 और 2 के बीच आता है 1 का डिफरेंस। देन 5 माइनस 0, 0 छोटा है, कैरी लेके बना देंगे 10, ये हो जाएगा हमारा 6, राइट। तो हम 5 माइनस 10 हो गया 5, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 4 4, तो आ गया हमारा आंसर 65,104।